माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। आज हम वन पेज फॉर्मूला सीट तैयार करने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव व धारिता चैप्टर की। इससे पहले विद्युत आवेश व क्षेत्र चैप्टर की फॉर्मूला सीट हमने तैयार कर ली थी, तो हमारा पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा। हमने टॉपिक्स को एक साथ एक जगह पे लिख दिया है और फॉर्मूला और नोटेशन यानी संकेत और फॉर्मूला की जगह को छोड़ दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो है विद्युत विभव। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे W परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य है और Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है। अगला फॉर्मूला है विद्युत विभवांतर का, यानी दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। तो VF माइनस VI इज इक्वल टू W अपॉन Q0। यहां पर VF अंतिम बिंदु पर विभव है, VI प्रारंभिक बिंदु पर विभव है। यानी यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभवांतर से परिभाषित किया गया है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव तो वह है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इससे पहले चैप्टर में अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर विभव है वो है के क्यू अपॉन आर। उसके बाद फॉर्मूला आ रहे हैं द्विध्रुव के। तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P जो कि r दूरी पर है और थीटा कोण पर है, उस पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड सारे फॉर्मूले जो हैं वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखे जाएंगे। चलिए, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विभव, तो आपको थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फॉर्मूला आ जाएगा V अक्ष का के पी अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से निरक्ष अगर निकालना है तो थीटा को 90 करना पड़ेगा, तो V निरक्ष cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वो आ जाएगा 0 पर 0। द्विध्रुव के कारण केंद्र पर विद्युत विभव, तो द्विध्रुव के कारण प्लस आवेश और माइनस आवेश के कारण कुल विभव जो होगा वो आ जाएगा 0। उसके बाद आ रहा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहता है, तो विभवांतर का मान यानी समविभव पृष्ठ पर विभव का अंतर वो हो जाएगा 0। उसका अगला फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। चैप्टर 1 और 2 को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह विभव प्रवणता के बराबर होती है, यानी डेल वी अपॉन डेल आर। ये इसका अवकलन रूप है। अगर समाकलन रूप लिखना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर से भी आप बता सकते हैं। उसके बाद है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी भी आवेश पर किया गया कार्य जो है वह ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद ले रहे हैं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला लगभग सिमिलर है फोर्स वाले फॉर्मूले से, कूलम्ब फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पर यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R है, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। उसके बाद है तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए Q1 Q2 Q3 एक दूसरे से R12 दूरी पर, R23 दूरी पर इस तरह से रखे हुए हैं, तो उनके स्थितिज ऊर्जा जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तीन आवेश ले लेते हैं Q1 Q2 और Q3। ये जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं R12, ये जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं R23, और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं R13।
तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपन को दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की प्लस इन दोनों की प्लस इन दोनों की, इन सबको जोड़ना है। तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये तीन आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। उसके बाद है भाई ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अगेन द्विध्रुव से रिलेटेड फॉर्मूला है, तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में आएगा। तो U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E वेक्टर। उसके बाद है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था। तो जनरली कंफ्यूजन होता है स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था में। तो स्थायी साम्य अवस्था वह होती है जहां पे ऊर्जा न्यूनतम होती है, अस्थायी वह होती है जहां पे ऊर्जा अधिकतम होती है। तो P डॉट E करेंगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस का Pe और मिनिमम वैल्यू हो सकती है माइनस का Pe। उसके बाद है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य, उसको रोटेट करने के लिए जो कार्य लगेगा उसके लिए फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस Pe कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, जहां पे कॉस थीटा नॉट जो है वो प्राइमरी एंगल है, प्रारंभिक कोण है, और थीटा अंतिम कोण है। इस तरह से हम अगली सीट को भी फिल करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के साथ मैंने इस पूरी फॉर्मूला सीट को प्रिंटेड करके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा जैसे विभव से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उनके लिए अट्रैक्टिव माइंड मैप बनाए हैं। जैसे आगे संधारित्र की धारिता है उससे रिलेटेड माइंड मैप बनाए हैं। इस पूरी सीट का टेस्ट पेपर भी इसके साथ डाला गया है। तो हमारी वीडियो बहुत यूजफुल है आपके लिए, और अगले 10 दिनों में हम सारे चैप्टर्स के इसी तरह से वीडियो डालने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश का अर्थ है जब परावैद्युत पदार्थ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवण सदिश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्रुवण सदिश को मैं स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूं, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि ये है उसको कैपिटल P से हमने बताया है, यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है विद्युत प्रवृत्ति। जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जितना अधिक विद्युत क्षेत्र होगा ध्रुवण सदिश उतना अधिक होगा। तो जब समानुपाती हटाएंगे और कांस्टेंट आएगा, वो है विद्युत प्रवृत्ति, जिसको खाई से बताया जाता है। नेक्स्ट है चालक की धारिता, यानी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। तो धारिता का सूत्र है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पे Q तो है आवेश और V है उस पर विभव। गोलीय चालक की धारिता, इसको बताया जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां पर R जो है गोलीय चालक की त्रिज्या को बताया जाता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पे A प्लेटों का क्षेत्रफल है, A प्लेट का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के मध्य की दूरी है।
डी प्लेटों के मध्य की दूरी है। अब इसकी कुछ विशेष कंडीशंस ली हुई है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दोनों प्लेटों के कारण होगी, उनका योग होगी, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पहले भी आ रखा है, किसी भी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा यहां पे ध्यान रखिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट अगेन निर्वात की विद्युतशीलता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो अगर परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो तो उसका फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में ए एप्सिलॉन नॉट तो आया ही था, अपॉन यहां पे हमें लिखना है जो खाली स्थान है वो, प्लस जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसकी मोटाई अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी उस माध्यम की आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये खाली जगह हो गई, डी माइनस टी। डी तो टोटल मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी है, उसमें से टी के अंदर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो ये खाली जगह हो गई, प्लस ये स्पेस जहां पे परावैद्युत पदार्थ भरा था अपॉन माध्यम की आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो टी यहां पे लिख देता हूं, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। यहां पे ध्यान दीजिएगा आंशिक रूप से हमने भरा है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी खाली जगह कोई रहेगी नहीं, तो C इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन पूरे स्थान में भर जाएगा और एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इसके अंदर एक ही परावैद्युत पदार्थ भरा था, इसमें अलग अलग मोटाई का ले लेते हैं हम, T1 T2 T3 मोटाई का ले लेते हैं, तो फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत की मोटाई अपॉन उसकी आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, फिर दूसरे की मोटाई अपॉन उसकी आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, जितने भी भरे हो, मान लो n भरे हैं तो Tn एप्सिलॉन आर n। उसके बाद आता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो है सभी धारिताओं के योग के बराबर होगी। नेक्स्ट है संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला है कैपिटल U से डिनोट करते हैं इसको, वो होता है हाफ CV स्क्वायर, या CV की जगह हम Q भी लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा हाफ QV या Q स्क्वायर अपॉन 2C। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। यहाँ पे C तो धारिता है, V विभव है और Q जो है वो आवेश है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है संधारित्र की प्लेट का ऊर्जा घनत्व, जिसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, कुल ऊर्जा अपॉन आयतन, जिसको हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से बताया जाता है। यहां पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही पेज के अंदर हमने सारे फॉर्मूलास को एक साथ कलेक्ट किया है। अगर ये फॉर्मूलास हमको अच्छे से याद हो तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएगा तो
तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है, मान लीजिए इनमें से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन पूछ लिया आपको कि व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा प्रश्न आ गया, तो अगर आपको एंडिंग पता नहीं है कि मुझे लाना क्या है, वो पता नहीं है, तो आप पूरा डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और ये वेरियस बहुत सारे अलग अलग एग्जाम के अंदर आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके काम आया है, तो जरूर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कमी हो तो भी बताइए, कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।